तो सबको याद होगा कि मैकेनिज्म वाला जो पहला लफ्ज हमने देखा था वो कब था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है जी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और SN1 SN2 बायोमोलेक्युलर यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है जी। सो ऑल ऑफ दोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो इस दफा पढ़ोगे। तो ये सारे मैकेनिज्म्स थे। तो नाउ वी आर गोइंग टू रिविजिट सम ऑफ दोज मैकेनिज्म्स, पर्टिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले दोनों मैकेनिज्म्स हम उसकी तरफ जाएंगे। हम उनको आज थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, और फिर मैं पासवर्ड दिखाऊंगा कि एग्जामिनर्स का सवाल कैसे रेट वाले चैप्टर में दे सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू प्रूव SN2 का नाम कहां से निकला, SN1 का नाम कहां से निकला, ठीक है जी। तो डू यू गाइज रिमेंबर SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये किस चीज में हुआ करती थी, किस ऑर्गेनिक फैमिली में हुआ करती थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? डज एनीवन रिमेंबर? सो दे हैपेंड इन हैलोजेनोअल्केन्स एंड अल्कोहल्स बोथ। हैलोजन अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते थे ऐसे, एंड ये मैकेनिज्म हर कोई पढ़ाता है, ठीक है। हैलोजन अल्केन टू अल्कोहल कैसे कन्वर्ट किया जाए, अल्कोहल टू वापस, ये मैकेनिज्म आपको पढ़ाया नहीं जाता था, बट इट वाज अंडरस्टूड थिंग कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या क्या, कौन सा मैकेनिज्म, आप कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OH को अगर आप किसी हैलोजन से रिप्लेस कर रहे हो तो हम उसको भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कहते हैं, बट दैट मैकेनिज्म इज नॉट नॉर्मली टॉट, ठीक है। सो वी विल टेक, हमें जैसे हमने पढ़ा था, तो दिस इज बेसिकली SN2 मैकेनिज्म, और SN2 मैकेनिज्म we'll take as जो हमने AS में पढ़ा था, OH माइनस सब्स्टिट्यूशन into, and do you guys remember हैलोजन अल्केन्स तीन किस्म के होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। SN2 में कौन सा वाला होता था, which one did we take in the out of all these three? You used to take the primary one. So OH minus substitution into primary halogenoalkane. Yes, halogenoalkane. ठीक है। Now we need to revise all of this, so let's revise this in class. प्राइमरी हैलोजेनोअल्केन, एक एग्जांपल ले लेते हैं प्राइमरी हैलोजेनोअल्केन की। प्राइमरी का मतलब क्या होगा, प्राइमरी का मतलब ये होगा कि उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन चेन होगी, बाकी हर जगह और डिफरेंट चीजें होंगी, यानी हाइड्रोजन होगा और एक जगह हैलोजन होगा, राइट। एंड रिमेंबर दैट इसको बनाते हुए क्या करना पड़ता है आपको, आपको 3D शेप बनाना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस वेरी सिंपल हैलोजेनोअल्केन, लेट्स से, बल्कि इस तरह से बनाते हैं। सो CH3 एंड देन दिस इज, सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, oops माय बैड। सो दिस इज CH3, वेज आगे आ रही है, यहाँ पे कह लेते हैं आपका, लेट्स से इट इज ए ब्रोमो का कंपाउंड, एंड दिस इज H एंड दिस इज H, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई एम ड्रॉइंग दी 3D स्ट्रक्चर ऑफ दिस। कैन एनीवन नेम दिस फॉर मी, इसका नाम क्या होगा? दिस इज ब्रोमो इथेन, राइट। वन ब्रोमो इथेन लेने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज इसमें है ही दो कार्बन, तो दिस इज दो कार्बन का ब्रोमीन, तो दिस ब्रोमो इथेन, राइट। अच्छा ये हमने कर लिया, ब्रोमो इथेन आ गया। अच्छा SN2 में हुआ क्या करता था, SN2 में ये हुआ करता था कि बिकॉज दीज आर स्मॉल हाइड्रोजन्स, what can happen is the OH minus can split कह रहा हूं, slip in between them, क्योंकि बहुत सारी जगह है H बहुत छोटे छोटे होते हैं। So there was something that happened simultaneously in this, ठीक है। So basically ब्रोमीन पे डेल्टा माइनस का चार्ज आया करता था, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आया करता था, और इस चार्ज की वजह से क्या होता था, ब्रोमीन खींच के अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिया करता था। एंड इसी के साथ क्या हुआ करता था, OH माइनस वुड कम इन एंड इट वुड अटैक विद इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन पे आके जुड़ने की कोशिश किया करता था, राइट। सो क्या हुआ करता था, अब इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर जाते हैं कि हमें चीजें समझ आए, याद आए। तो दिस इज ब्रोमो इथेन, रिमेंबर कैसे होता है, मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होता है, आप हमेशा पार्शियल चार्जेस मार्क करते हैं। सो ब्रोमीन पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस का चार्ज, right? And in this reaction, the SN2 mechanism, what used to happen is because there is no steric hindrance, because there are small hydrogens over here, so the OH minus can slip in and can attack bromine, अटैक कर सकता है और ब्रोमीन साइमल्टेनियसली निकल सकता है, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म में एक चीज जो है वो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम समझ लें। क्या चीज समझनी है हमने, हमने ये समझनी है कि OH माइनस आप कभी भी यहां से आते हुए नहीं बनाओगे, OH माइनस यहां से नहीं घुस सकता, ठीक है। या फिर OH माइनस
यहां पे मतलब बेसिकली यहां से नहीं घुस सकता या यहां से नहीं घुस सकता, राइट। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि ये क्या है, ये लीविंग ग्रुप है, ये क्या है, ये इनकमिंग ग्रुप है, राइट। और OH माइनस ऑपोजिट साइड से ये आके अटैक कर सकता है, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा भी है तो इसको रोकेगा भी आने से, एंड दूसरा ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उस पे भी नेगेटिव चार्जेस, दीज विल रिपेल ईच अदर एज वेल, ठीक है जी। सो OH माइनस कैन नॉट कम इन फ्रॉम ओवर हियर और फ्रॉम ओवर हियर, इट हैज टू कम फ्रॉम ऑपोजिट द लीविंग ग्रुप, सो दिस वाज नोन एज द लीविंग ग्रुप। ये हमारा लीविंग ग्रुप है जो छोड़ रहा है, जो कार्बन को छोड़ रहा है, क्योंकि ये निकल रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट आउट कर रहे हैं फॉर OH माइनस, तो ये छोड़ रहा है, OH माइनस आ रहा है। सो लीविंग ग्रुप वो हो गया जो निकल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, और इनकमिंग ग्रुप हो गया या सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप ये हो गया जो अभी आके अंदर लग जाएगा। एंड इसमें रिमेंबर दिस दैट दी OH माइनस विल ऑलवेज अटैक opposite the leaving group. So it will always attack opposite the leaving group. उसके रीजंस क्या हैं, रीजंस भी लिख दो यहाँ पे साथ साथ। ब्रोमीन इज टू बिग, तो वो वहां से घुसने नहीं देगा पहली बात, और दूसरी बात ये कि नेगेटिव चार्जेस रिपेल, ठीक है। और इसकी वजह से एक बड़ी खास चीज होती है विच वी आर गोइंग टू, थोड़ी देर में हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं पे बहुत सारी चीज डिस्कस कर लूंगा तो मसला हो जाएगा। एनी स्टेप विद द एनी प्रॉब्लम विद द फर्स्ट स्टेप, और किसी को याद है सेकंड स्टेप में क्या होता था फिर इन SN2? एक बच्चे ने बताया भी है मुझे यहाँ से। Any other one, any other person except for Daniel, what used to be the second step after this? क्या बनाया करते थे हम इसमें? You used to draw the intermediate ion, क्योंकि इसमें हमें फिर क्या दिखाना पड़ता था? We used to show एक ऐसा intermediate ion जहां पे ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है और OH माइनस भी जुड़ा हुआ है, right? So basically what used to happen was, yes, so carbon, and this is over here, ब्रोमीन भी जुड़ गया है, ओ सॉरी ब्रोमीन छोड़ना चाह रहा है, अभी छोड़ा छोड़ा नहीं है, जुड़ा हुआ है हल्का सा बॉन्ड से, एंड OH माइनस आना चाह रहा है, अभी कंप्लीटली जुड़ा नहीं है लेकिन तकरीबन तकरीबन आ चुका है, ठीक है जी। और बाकी सारी चीजें ऊपर H है, सो ऊपर H और नीचे यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, और ये क्या कहते थे हम, इसको कहते थे इंटरमीडिएट आयन है ये, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, सो योर चार्जेस मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड इन ऑल स्टेप्स ऑफ द मैकेनिज्म। सो बेसिकली इस पूरे पे क्या चार्ज आया करता था, इस पूरे पे यू वुड गेट ए नेगेटिव चार्ज, एंड दिस वुड बी द इंटरमीडिएट इन दिस स्टेप, ठीक है जी। सो ये आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, एंड देन उसके बाद क्या होता है, बस ये होता था कि बस हम OH वाले बॉन्ड को परमानेंटली जोड़ देंगे, ब्रोमीन वाले बॉन्ड को परमानेंटली तोड़ देंगे, ठीक है जी। एंड सो योर फाइनल थिंग इज गोइंग टू बी वंस अगेन यही स्ट्रक्चर है, ब्रोमीन को हटा के बस OH लगा रहा हूं, ठीक है, इजी पीजी। तो CH3 OH देन H एंड देन H, और ब्रोमीन क्योंकि अब लेट आउट हुआ है तो ब्रोमीन अलग से बनाना होगा, और नेगेटिव चार्ज मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस, सो बेसिकली दिस ब्रोमीन इज द वन दैट इज कैरिंग द नेगेटिव चार्ज नाउ, ठीक है जी। सो ये हुआ करता था हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर द SN2। नाउ ओवर हियर व्हाट वी आर डिस्कसिंग, OH माइनस हमेशा कहां से आके लगेगा, इट विल अटैक opposite the leaving group, ठीक है जी। तो मैं हल्का सा क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ इट अ बिट डिफरेंटली, लेट्स ड्रॉ इट हल्का सा आगे की तरफ इस तरफ, एंड मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक है, एंड वो वाला कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ इन योर ड्रॉइंग्स दिस इफ इवन इफ इट दिस इज नॉट क्लियर, और आपने इस तरीके से नहीं बनाया, कोई मसले की बात नहीं है। द थिंग दैट आई वांट टू मेक यू रियलाइज थ्रू माय ड्राइंग, अभी क्योंकि मैंने तो पूरा पढ़ाना है, लेकिन आपकी ड्राइंग में पूरी चीज क्लियर ना भी हो तो यू कैन जस्ट राइट क्या चीज, यू कैन जस्ट राइट इन्वर्टेड, ठीक है। सो दिस थिंग इज इन्वर्टेड, एंड व्हाई इज दैट, बिकॉज देख रहे होगे अगर ब्रोमीन इस स्टेप में स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो OH कहां से आके अटैक किया उसने, उसने स्क्रीन के पीछे से आके अटैक किया, राइट।
ब्रोमीन इज कमिंग आउट टुवर्ड्स मी, कार्बन स्क्रीन के अंदर है, OH ने स्क्रीन से पीछे से आके अटैक किया है, राइट? तो जब OH जुड़ेगा तो कहां जुड़ा हुआ होगा? स्क्रीन के पीछे जुड़ा हुआ है। एक्चुअली मैंने ये घुमा के यूं दिखाया है, राइट? सो बेसिकली दिस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज विल बी इन्वर्टेड, ठीक है नी? जो आपका पहली वाली चीज थी उसका बिल्कुल एग्जैक्ट इन्वर्ट बना है, उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर इमेज बना होगा, right? So something like this. And one more thing that you need to realize is that इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या याद है किसी को? क्या थी? व्हाट वाज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? basically it was the fact that you would have a chiral carbon, yes, you would have a chiral center, right? Now ये क्या है? if I say कि मैंने इस स्टेप में इफ आई यूज ओनली वन आइसोमर, आई यूज वन आइसोमर ऑफ ब्रोमोइथेन, ठीक है जी? यानी इस बात का मतलब क्या है? आप लोगों को और सबको, हमको पता है, सॉरी वन आइसोमर क्या है? इसका है ही वन आइसोमर, सॉरी माय बैड, क्योंकि इसमें दो H है। बट चलो एक काम करते हैं, छोड़ो, बल्कि ब्रोमोइथेन नाम ही रहेगा इसका, चेंज हो जाएगा। लेट्स जस्ट टेक इट लाइक दिस ही अभी फिलहाल। ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जस्ट टू मेक इट मोर कंसिस्टेंट ना। ब्रोमोइथेन की जगह ऐसा कर लेते हैं, यार देखिए छोड़ो, हम अभी अभी ऐसी डिस्कशन कर लेते हैं एंड देन विल सी, क्योंकि सेकेंडरी उसमें ज्यादा हमारी काम आने वाला है। अच्छा, इफ आई से कि मैं जो हूं वो ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? इफ आई एम यूजिंग दिस, ठीक है? मैंने प्रोमो इथेन इस्तेमाल किया और इसमें अभी कोई कायरलिटी है नहीं, ठीक है? बिकॉज इसमें दो H लगे हुए, सो दिस इज नॉट कायरल, ठीक है? लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये कायरल होता, ठीक है, तो मैंने उसमें से भी बस ये चीज करी कि मैंने एक कायरल वाली चीज हटा दी, मतलब वो एक आइसोमर, कायरलिटी की वजह से दो आइसोमर आ रहे, तो मैंने एक आइसोमर हटा दिया, मैंने सिर्फ एक ही आइसोमर के साथ रिएक्शन किया, ठीक है? नाउ सिंस दिस OH माइनस कैन ओनली अटैक ऑपोजिट द लीविंग ग्रुप, यानी ये सिर्फ स्क्रीन के पीछे से आके से अटैक कर सकता है, तो ये जुड़ भी कहां पे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ स्क्रीन के पीछे से ही जुड़ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि OH माइनस आगे से आके जुड़ गया, वो पीछे ही रहेगा, राइट? सो इन दिस थिंग यू विल नेवर हैव एनी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होती है? इट्स लिटरली जस्ट क्वाइट दिस, ठीक है जी? अगर मुझे इसकी ऑप्टिकल, इसकी मुझे आइसोमर बनाना तो क्या करता था? बस इसकी मिरर इमेज बनाता था, राइट? आई जस्ट यूज टू ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस, मिरर इमेज। ये हो गई आपकी मिरर इमेज, ठीक है जी? तो मैं ये बोल रहा हूं ये गलत है, कायरल नहीं है ये, ठीक है जी? डोंट राइट दैट रॉन्ग, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। सो मिरर इमेज ऐसी बनती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब OH माइनस पीछे से आके लगेगा ना, तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकलती कि वो आगे से भी जुड़ जाए कहीं ना कहीं से, राइट? देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि दी OH माइनस कैन कंबाइन फ्रॉम दी फ्रंट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, ठीक है? सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? OH माइनस, चाहे आप अगर आपने एक ही आइसोमर इस्तेमाल किया तो OH माइनस हमेशा पीछे से ही आके जुड़ सकता है। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टू मिरर इमेजेस बीइंग फॉर्म। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ब्रोमीन को कहता है पीछे से ही आना, आगे से नहीं आ सकते दोनों। तो क्योंकि वो सिर्फ पीछे से आके लग सकता है, तो सिर्फ एक ही मिरर इमेज बन सकता है। तो थ्रू SN2 मैकेनिज्म वाला रिएक्शन you can not have optical isomerism, क्योंकि OH minus is not free to attack from wherever it wants, उसको पीछे से ही आके लगना पड़ेगा, ठीक है? क्या सबको ये बात समझ में आई कि इन दिस मैकेनिज्म आई विल नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? कभी भी नहीं हो सकती। अगर आपने एक आइसोमर इस्तेमाल किया है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है? एंड SN2 मैकेनिज्म का जो नाम निकलता है, वो नाम इधर से निकलता है बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, ठीक है जी? तो बेसिकली स्लो स्टेप हमने क्या कहा था? स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, राइट? टू टू बोल रहा है दो मॉलिक्यूल्स है, बायोमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन। SN2 क्या होती है? बायोमोलेक्युलर। सो बेसिकली SN2 मैकेनिज्म का नाम इधर से निकला है कि देयर मस्ट बी both of the molecules appearing in the rate equation because they are both happening in the slow step, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने, मेरा बात का मतलब क्या था? बिकॉज दिस इज SN2, ठीक है? तो हम सबको पता है कि इसकी इस इक्वेशन की इस रिएक्शन की इक्वेशन क्या होनी थी? दिस हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, CH3 CH2 Br plus OH minus, and that would have become CH3 CH2 Br
सॉरी CH2OH प्लस Br माइनस। ठीक है जी, दिस वुड बी द ओवरऑल इक्वेशन। ठीक है जी, तो SN2 ये बोलता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप तक आपके जो दो रिएक्टेंट्स थे वो दोनों आ चुके। SN2 ये बोल रहा है, सो टू मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व अप टिल द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। द कंपाउंड भी, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, एंड जो चीज सब्स्टिट्यूट होनी थी वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड विल सी कि ये क्यों डिफरेंट है SN1 से, क्यों डिफरेंट है। ठीक है, सो SN2 का नाम कहां से निकला? बिकॉज बोथ ऑफ द थिंग्स आर इन्वॉल्व अप टिल द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, द स्लो स्टेप। ठीक है, अच्छा व्हाट मोर? जी मुर्तजा सर, ये क्लोरोब्रोमो अल्केन के लिए है या में जिसका दोनों साइड पर पार्शियल नेगेटिव हो? रानी, आई डिड नॉट गेट व्हाट यू आस्क्ड ओवर हियर। ठीक है जी, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसकी रेट इक्वेशन बताओ, तो कैन यू गाइज टेल मी द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म, स्पेसिफिकली फॉर ब्रोमो इथेन में, अगर मैं OH माइनस सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? रेट इक्वेशन कैसे निकलती है? बाय टेकिंग ऑल दोज रिएक्टेंट्स दैट अपीयर टिल द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, द स्लो स्टेप। तो रिएक्टेंट्स क्या क्या है? एक ये है और एक OH माइनस है, राइट? सो द रेट इक्वेशन इज गोइंग टू बी K and then CH3 CH2 Br and then your OH minus. So this is our rate equation for the SN2 mechanism. So ये है हमारा। समझ में आ रहा है सबको? Is everyone understanding this? Very quiet हो गई है भाई क्लास। एनी कंफ्यूजन, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो लेट मी नो, आई विल गो ओवर इट अगेन। ठीक है जी, मैं उसको दोबारा समझाता हूँ। इनफैक्ट अगर हम अभी SN1 भी देख लेते हैं, सो यू विल सी के अब चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो हम इतनी सारी चीजें देख रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब SN1 का क्या था उसको देख लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन लेट्स आल्सो सी के उसका नाम कहां से निकला और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं टू दी SN2 मैकेनिज्म। ठीक है जी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कोई चीज याद नहीं करनी पड़े। आई एम गोइंग ओवर दिस सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। ठीक है, अच्छा SN1 OH माइनस सब्स्टिट्यूशन इनटू कौन सा वाला? प्राइमरी हो गया, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला टर्शरी हैलोजन अल्केन होगा। ये लाजिमन टर्शरी हैलोजन अल्केन में हमेशा हुआ करती थी, राइट? इट कैन हैपन इन सेकेंडरी, दिस कैन ऑल्सो हैपन इन सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी के लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा। एंड द क्वेश्चन दैट द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव इज ही इज गोइंग टू गिव यू द रेट इक्वेशन, और उस रेट इक्वेशन में सेकेंडरी हैलोजन अल्केन होगा, राइट? और आपको रेट इक्वेशन से अंदाजा लगाना होगा ये SN2 वाली हुई है SN1। तो AS में जब एग्जामिनर को SN2 पूछनी होती थी तो हमेशा प्राइमरी हैलोजन कह देता था। A2 में जब, सॉरी, एएस में जब एग्जामिनर को SN1 पूछनी तो हमेशा टर्शरी हाइड्रोजन कह देता था, राइट? बट अब एग्जामिनर आपको सिर्फ रेट इक्वेशन देगा और आपको बोलेगा मैकेनिज्म बनाओ, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। सो दिस इज द OH माइनस सब्स्टिट्यूशन इनटू टर्शरी हैलोजन अल्केन। लेट्स टेक ए टर्शरी हैलोजन अल्केन। टर्शरी हैलोजन अल्केन में तीनों साइड पे क्या होंगे? कार्बन चेन्स होंगी, अल्काइल ग्रुप्स होंगे, राइट? सो लेट्स पुट दिस डाउन, दिस इज C। लेट्स जस्ट मेक हमारा Br इधर ही, चलो इधर कर लेता थोड़ा सा। Br आ गया, इधर भी दिखा देते हैं CH3 है, इधर भी दिखा देते हैं CH3 है, और इधर भी दिखा देते हैं CH3 है। एंड नाउ इन कॉन्ट्रास्ट टू योर प्राइमरी हैलोजन अल्केन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हुआ करते थे, छोटे से हुआ करते थे, तो OH माइनस आके अंदर घुस सकता था, राइट? बट ओवर हियर बिकॉज यू हैव अल्काइल ग्रुप्स, तो व्हाट हैपेंस? You have steric hindrance. Steric hindrance होती है, the OH minus cannot just come in over here and say okay भैया मैं अटैक कर रहा हूं, it cannot come in। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, सो द OH माइनस cannot come in over here, you will say OH minus cannot attack due to big alkyl groups, and this is known as, what is it known as? This is known as steric hindrance। ठीक है जी, मतलब ये इतने मोटे होते हैं CH3 के या जो भी अल्काइल चेन है आपकी। हाइड्रोजन तो छोटा सा होता है, पतला सा बेचारा, उसको बुली कर सकते हो आप, OH माइनस बुली कर सकता है, रास्ते से हटा सकते हैं। CH3 इतने मोटे हैं, OH माइनस घुस ही नहीं सकता, उसको जगह ही नहीं मिलेगी, उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा, राइट? सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कि वो जो बॉन्ड है आपका हैलोजन केन का, वो खुद ब खुद टूटा करता था। ठीक है, याद है? सो यू यूज्ड टू मेक द सेम पार्शियल चार्जेस, but this time the OH minus did not attack, that was not, that was facilitating bromine to leave,
ब्रोमीन खुद ब खुद लीव करने की कोशिश करता, राइट। एंड दैट यूज्ड टू हैपन, वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। हीट प्रोवाइड ऑब्वियसली, हीट अंडर रिफ्लक्स वगैरह तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होती है, ठीक है नहीं। तो लेकिन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द हीट, इट्स बिकॉज ऑफ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, OH माइनस कैन नॉट अटैक। इसमें भी हो रहा होता है ये, ठीक है नहीं, इसमें भी ब्रोमीन खुद ब खुद टूट सकता है, बट ज्यादा फीजिबल क्या है, क्योंकि ब्रोमीन खुद टूट के निकलेगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, राइट। तो ज्यादा बेहतर ये है OH माइनस आकर अटैक करे, उसी वक्त ब्रोमीन छोड़ दे, दैट्स मच मोर फीजिबल। इन दिस वन क्योंकि OH माइनस अटैक कर ही नहीं सकता, सो देन पॉसिबिलिटी ये निकलती कि ब्रोमीन किसी ना किसी तरह छोड़े जाए, मॉलिक्यूल को छोड़े बाहर निकले, ठीक है नहीं। और इसमें से सिर्फ ब्रोमीन ही छोड़ सकता है बिकॉज वो डेल्टा माइनस का चार्ज ले चुका है, राइट। सो इट विल ट्राई टू एस्केप विद बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, विल जस्ट गो, इट विल से चलो भाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाओ और मैं निकलने की कोशिश करता हूं, ठीक है नहीं। सो दिस इज दिस। अच्छा, एंड देन व्हाट यूज्ड टू हैपन इज योर ब्रोमीन यूज्ड टू ब्रेक और वो बाहर निकल जाया करता था। सो बेसिकली दिस वाज सी, उसके अराउंड अब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन जाती थी। दिस इज अ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, अब आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन गई, राइट। एंड योर बॉन्ड एंगल, डेल्टा पॉजिटिव नहीं लिखा मैंने, सॉरी प्लस हट गया होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। बॉन्ड एंगल आपका क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ 109.5, याद करो ब्रोमीन बाहर निकला टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर से, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज हो जाता है। यहां पे क्या होता है, व्हाट्स द बॉन्ड एंगल इन टेट्राहीड्रल, किसी को याद है? 109.5। तो बिकॉज द बॉन्ड एंगल इज सो स्मॉल, द OH माइनस कैन नॉट जस्ट कम इन एन अटैक, बट अब बहुत सारी जगह आ चुकी है, अब तो OH माइनस मजे में आके क्या करेगा, अटैक करेगा, राइट। बिकॉज अब इतनी सारी जगह है उसको, तो ये मोटे छोटे जो भी हैं जगह ही इतनी सारी आ चुकी है, तो वो आराम से आके अब अटैक कर लेगा अपना, ठीक है। इट कैन कम इन एंड अटैक वेरी वेरी इजीली। अच्छा, ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल चुका है, सो लेट्स पुट ब्रोमीन आउट, नेगेटिव चार्ज, और ये दो। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज था वो था, अच्छा, what I'm going to do over here for just the charge consistency, I am just showing this as this, ठीक है। मैं इसको ऐसे बनाता हूं, बट दी OH माइनस इज नॉट अटैकिंग, ठीक है। मैं इसमें ये नहीं दिखा रहा कि इसने अटैक कर दिया, ओनली फॉर द चार्ज कंसिस्टेंसी। सो इधर क्या है, इधर -1 का चार्ज है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, इधर भी -1 का चार्ज होना चाहिए। दिस थिंग विल बिकम इनटू ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, राइट। दी थिंग, क्योंकि ब्रोमीन उसमें से निकल चुका है, वो नेगेटिव चार्ज लेके जा चुका है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा, एंड देन यू कैन कैलकुलेट माइनस प्लस 0 -1। सो हमने चार्जेस बैलेंस आउट कर दिए हैं, -1 इन द फर्स्ट स्टेप, -1 इन द सेकेंड स्टेप, ठीक है जी। एंड अब देखो SN2 और SN1 में एक फर्क ये है, SN2 में OH माइनस सिर्फ पीछे से आके लग सकता है, वेराज इसमें अब क्योंकि कोई ब्रोमीन नहीं है, उसको कोई रोक नहीं रहा, लीविंग कोई नेगेटिव रिपेलिंग ग्रुप नहीं है, कोई और कोई बड़ी चीज नहीं है, तो OH माइनस को कोई नहीं रोक रहा। OH माइनस आके यहां से लगना चाहे, वो यहां से लगना चाहे, वो नीचे से आके लगना चाहे, वो ऊपर से आके लगना चाहे, कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। बिकॉज ब्रोमीन है ही नहीं, लिविंग ग्रुप तो पहले से ही छोड़ के चला गया मॉलिक्यूल को, तो अब तो जगह ही जगह है, अब वो कहीं से भी आके घुस जाए, राइट। इट्स जस्ट दैट, तो द OH माइनस इन दिस कैन अटैक फ्रॉम अबव और बिलो दी प्लेनर रिएक्टिव साइड, वो ऊपर से भी आके अटैक कर सकता है, वो नीचे से भी आके अटैक कर सकता है, जैसे मर्जी उसकी चाहे वो अटैक कर सकता है, ठीक है। विच इज वन डिफरेंस इन कंपैरिजन टू दी SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट दिस, सो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, कैन अटैक फ्रॉम अबव और बिलो प्लेनर रिएक्टिव साइट, ठीक है। और आपको यही वर्डिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी भी रीजनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों भाई प्लेनर रिएक्टिव साइट क्यों, और सिर्फ अबव बिलो क्यों बोल रहे हैं हम सर। याद है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर एग्जिस्ट्स इन ए प्लेन, ये एक प्लेन में ट्राइंगल है, ये स्क्रीन है आपके सामने, ये स्क्रीन में समझो ये ट्राइंगल बना हुआ है इन तीनों का। अब OH माइनस स्क्रीन के आगे से भी आके अटैक कर सकता है, मतलब आप जहां से देख रहे हो वहां से भी अटैक कर सकता है, या फिर वो पीछे से भी आके अटैक कर सकता है, क्योंकि ये तो प्लेन है,
प्लेन में तो अटैक नहीं कर सकता, तो या तो अबव द प्लेनर रिएक्टिव साइट या तो बिलो द प्लेनर रिएक्टिव साइट। इट कैन अटैक फ्रॉम आइदर अबव और बिलो बिकॉज देयर इज नो लिविंग ग्रुप टू बुली इट। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, अब वो जहां से जाके अटैक कर सकता है, और ऑब्वियसली प्लेन क्या ऊपर होगा या तो प्लेन के नीचे होगा, राइट? प्लेन के साइड में या इधर से उधर से घुस नहीं सकता क्योंकि उधर अभी भी CH3 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, एंड इधर ये बात लिख लेते हैं दूसरी। उस वाले में तो क्योंकि एक जगह से आके लग सकता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, वेराज इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, बिकॉज वो या तो ऊपर से या तो नीचे। अब उसको कोई नहीं रोक रहा, किसी के बाप का राज नहीं है, ऊपर से आया नीचे से आया, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। ठीक है, सो दिस इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल एंड लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस। कंप्लीशन कुछ भी नहीं है, बड़ी आसान कंप्लीशन है इसकी, बस अब हमें फाइनल प्रोडक्ट बनानी है अपनी। ठीक है, बाकी तो हम कर चुके हैं। सो वी विल जस्ट मेक आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, और ये आ गया आपका OH। ठीक है, एंड फॉर चार्ज कंसिस्टेंसी ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज और उसके साथ लोन पेयर। ठीक है, एंड इफ यू वांट यू कैन इवन मार्क डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस इन दिस वन, बट यूजुअली प्रोडक्ट्स में हम मार्क नहीं कर रहे हो, तो देयर इज नो इश्यूज ओवर देयर। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। हमने क्या क्या डिस्कस किया? स्टेरिक हिंड्रेंस है, OH माइनस खुद से आकर अटैक नहीं कर सकता, ब्रोमीन को लीव करना पड़ेगा। एंड मैंने कहा था फेवरेबल हो जाता है ये। फेवरेबल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको याद करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ फ्रॉम द एस, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सब कुछ हमें रिकॉल होना चाहिए। दिस इज स्टेबल, ये एग्जिस्ट कर सकता है, क्यों? बिकॉज इस पे 3 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप है, एंड यू ऑल नो अल्काइल ग्रुप्स कैन पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द कार्बोकैटायन, जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट? सो दे विल पुश देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन, इसको स्टेबलाइज कर लेंगे, राइट? वेयर इन दिस केस अगर ये होता ऊपर वाले में, तो क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो वो तो कर ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश, उनकी वजह से कोई हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ एक यही रह गया। तो क्योंकि ये एक ही है और ये ऑब्वियसली इतनी ज्यादा पुश नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक है वहां पे 3 है। So therefore this way is feasible for tertiary halogen alkanes, whereas that way is much more feasible for primary halogen alkanes, because में हाइड्रोजन है, वो इन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं कर सकते, उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, OH माइनस आके अटैक कर सकता है, 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, OH माइनस आके अटैक नहीं कर सकता आसानी से। तो क्या होता है? ब्रोमीन टूटता है, ब्रोमीन टूटा, ये सारे अल्काइल ग्रुप्स दे स्टार्ट पुशिंग देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेट्स आल्सो राइट दिस, अल्काइल ग्रुप्स पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स C+, स्टेबलाइजिंग इट। और इसका हम नाम क्या लिखते थे? दिस वाज नोन एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सो यू शुड नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम योर एएस। ये आपको दोबारा से देखनी पड़ेंगी, दोबारा से समझनी पड़ेंगी, बिकॉज एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है विदाउट आस्किंग, ही डज नॉट नीड योर कंसेंट कि आपको याद है कि नहीं। तो वो एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि आपको एएस केमिस्ट्री पूरी की पूरी आती होगी when you're appearing for your A2 chemistry exam। तो वो इसमें से कुछ भी चीजें पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, वो ये पूछ सकता है कि प्राइमरी हैलोजन अल्केन क्यों SN2 से होता है, टर्शियरी हैलोजन अल्केन क्यों SN1 से होता है, क्यों होता है ऐसा, वो सारे रीजंस आपको पता होने चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है क्या नहीं। स्टेबल होने से ये होगा कि ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो स्टेबल होने का मतलब ये है कि वापस से ब्रोमीन को खींच के ऊपर नहीं ले आएगा, अपने से जोड़ नहीं लेगा, इतना टाइम होगा OH माइनस आके लग सकता है। दिस इज स्टेबल, वेयर इन दैट केस दैट वुड नॉट बी स्टेबल, वो ब्रोमीन को खींचेगा वापस जुड़ जाएगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास जो है वो सारी इस पे ही निकल गई है। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस स्लाइड। ये हो गया हमारा जो है वो पूरा का पूरा कह लो रिविजन। ठीक है, एंड ओके आई ट्राई टू डू दैट। ठीक है, आई ट्राई टू दैट। एंड SN1 में दिस इज द स्लो स्टेप, और देख लो नाम कहां से आ रहा है, बिकॉज वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व अप टिल द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। OH माइनस ने अटैक रिएक्शन नहीं किया, मैंने ये नहीं दिखाया कि अटैक कर रहा है, राइट? सो मैंने सिर्फ चार्ज की कंसिस्टेंसी बनाया था। ठीक है, हम यूजुअली इसको बनाते भी नहीं थे इन आर मैकेनिज्म्स, ना भी बनाओ कोई मसले की बात नहीं। लेकिन
आई डोंट लाइक चार्ज की कंसिस्टेंसी रखो तो ज्यादा अच्छा है। तो दिस इज नोन एज SN1 बिकॉज अप टिल द स्लो स्टेप, अप टिल द RDS, there is only one molecule of reactant and that is the halogen alkane। वो खुद टूट के अलग हुआ है और अब आके OH आके जुड़ेगा। So as only one halogen molecule is involved up till the RDS, the rate is first order with respect to it। और अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये वाला आपके पास कंपाउंड आ रहा होगा, दैट इज CH3 3Br, दिस वन, राइट। सो ये हो गया वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व टिल RDS, देयरफॉर इट इज नोन एज SN1। ठीक है, समझ में आया।